Hi everyone, welcome to my channel. I am Suraj and I am going to teach you English grammar classes. तो हम आज आप लोगों को इंग्लिश में टाइम एंड टेंस पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो टाइम एंड टेंस, टाइम क्या होता है, टेंस, ठीक है। ये हम पढ़ाने वाले हैं कुछ डेमो क्लास, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे मेन क्लास, ठीक है। ये हमारा कैसा क्लास है, डेमो क्लास है। जो टाइम होता है, कोई भी मनुष्य, जो मैंने लिखा है, कोई भी मनुष्य जो टाइम रहता है, समय, उसका एक होता है पास्ट, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर। जो टाइम होता है कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है ना, 3 प्रकार से। आदमी कितने कॉलम जीता है, सिर्फ 3 ही प्रकार के कॉलम जीता है। एक पास्ट में जीता है, एक प्रेजेंट में, एक फ्यूचर में। तो पास्ट मतलब क्या होता है, भूतकाल, क्या होता है, भूतकाल। और प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, और फ्यूचर मतलब भविष्य काल। जो एक मनुष्य होता है वो केवल कितने कॉलम जीता है, 3 कॉलम जीता है। एक भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जो पीछे वाली बात है वो हमारा क्या है, भूतकाल। जो आज इस समय चल रहा है इसे क्या कहेंगे हम लोग, वर्तमान काल। इसका इंग्लिश क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। अगला क्या है, फ्यूचर। फ्यूचर मतलब क्या होगा, भविष्य काल। जो आने वाला दिन रहेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, भविष्य कहेंगे। जो इस समय है ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है। इस समय हम खड़े हैं, क्या है, प्रेजेंट टेंस ना, प्रेजेंट टाइम है ना। और जो पीछे बीत चुका है वो सब क्या है, पास्ट है। क्या है, पास्ट का हिंदी क्या होता है, भूतकाल। प्रेजेंट का हिंदी क्या होता है, वर्तमान काल। एंड फ्यूचर का हिंदी क्या होता है, भविष्य काल। जो टाइम एंड टेंस होता है बिना वर्ब का टेंस नहीं, ठीक है। वर्ब इक्वल देन टेंस। अगर हमारा वर्ब रहेगा, अगर हमारा वर्ब रहेगा तभी हमारा क्या बनेगा, टेंस। बिना वर्ब का टेंस नहीं होता है, ओके। अब कहोगे वर्ब क्या होता है, हमने वर्ब को पढ़ाया है V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो आपको पता होगा ना V1, V2, V3, V4 क्या है। जैसे इसमें गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। अब बिफोर क्या है, बिफोर मीन्स होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और V5 मतलब क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ES, ओके। जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ING है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ES को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ओके। तो नोट डाउन करो। तो हम एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, ते है, ओके। तो आपने कभी सोचा है ता है, ती है, ते के अलावा भी और कुछ हो सकता है ना। तो सिंपल बात है, प्रेजेंट टेंस में ता है, ती है, ते के अलावा और होते हैं। जैसे हो गया, अगर हमारा सेंटेंस कैसा हो, परमानेंट हो, क्या हो, परमानेंट हो, टेम्पररी ना हो। अगर सेंटेंस हमारा परमानेंट रहेगा उसको हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर हमारा सेंटेंस टेम्पररी रहेगा उसको बनाएंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे इसमें लिखा है टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब देखो लोग इसको बनाएंगे, यहाँ पे लिखा है गा गी गे लास्ट में। लोग सोचेंगे कैसा टेंस है, फ्यूचर टेंस है, और बना देंगे विल भी, विल का और शैल का यूज कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, विल और शैल का यूज कर देंगे, ओके। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जैसे किसी कोई लड़का है इसको बना देगा ऐसे, टेस्ट मैच, टेस्ट मैच, टेस्ट मैच विल स्टार्ट, विल स्टार्ट टुमारो, विल स्टार्ट टुमारो। ये उन्होंने सोचा कि यहाँ पे गा गी गे दिया है, ठीक है। हिंदी से पकड़, इंग्लिश पढ़ते वक्त, इंग्लिश ग्रामर पढ़ते वक्त हिंदी को देखना ही नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ सेंटेंस को समझना है। इसमें लिखा है टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब बताओ ये हमारा परमानेंट है कि नहीं, टेम्पोररी तो है नहीं। ये तो हमारा एक्शन फिक्स है कि नहीं, फिक्स ना। जो एक्शन हमारा फिक्स रहे वो किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस में बनेगा, सिंपल। इसको हम लोग नहीं हटा सकते ना। ये कह रहा है टेस्ट मैच कल शुरू होगा, जो हमारे हाथ में ना रहे,
जो हमारे बस में ना रहे उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब टेस्ट मैच देखो कल शुरू हो रहा है, क्या तुम रोक सकते हो? नहीं रोक सकते ना, आपके हाथ में तो है नहीं, आपके बस में है नहीं। इसलिए हमारा एक किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और कोई लड़का यहाँ पे गा गी देख के और बना देगा किस में, किस में बनाएगा, फ्यूचर टेंस में। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा क्या है, पहला रॉन्ग है। तो ये हमारा कैसे सही होगा, ये हमारा फिक्स एक्शन है। कैसा एक्शन है, फिक्स। जो हमारा फिक्स एक्शन होता है किस में बनता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ये कह रहा है टेस्ट मैच कल शुरू होगा, इसको हम हटा नहीं सकते हैं। जो फिक्स है तो फिक्स है, किस में बनेगा, चाहे वो गा हो, चाहे गी हो, चाहे गे हो, इससे मतलब नहीं है। बनाएंगे किस में हम लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो लिखेंगे हम लोग टेस्ट मैच, टेस्ट मैच स्टार्ट्स, स्टार्ट्स टुमारो। टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। ये हमारा सेंटेंस क्या है, राइट है। आपको ये पता चल रहा होगा कि जो हमारा इसमें टाइम है, इसलिए हमने पढ़ाया टाइम एंड टेंस। टाइम को भी देखना है और टेंस को भी देखना है। जो हमारा टाइम इसमें है, टाइम क्या दिखा रहा है, फ्यूचर। क्या दिखा रहा है, फ्यूचर मतलब भविष्य काल दिखा रहा है ना। गागी से पता चल रहा है कि फ्यूचर दिखा रहा है टाइम। लोग टेंस भी बना देंगे किसमें, फ्यूचर में, लेकिन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। मुझे मीनिंग को समझना है, इसके अर्थ को समझना है, ठीक है। और जो टेंस होता है, टेंस क्या दिखा रहा है हमारा इसमें, प्रेजेंट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, प्रेजेंट दिखा रहा है। और प्रेजेंट हम लोग कैसे पता करेंगे, जो हमारा सेंटेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब लिखा है टेस्ट मैच कल शुरू होगा, ये हमारा फिक्स है कि नहीं, हमारे तो हाथ में है नहीं। सिंपल फंडा यही है, जो आपके बस में ना रहे वो किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट में। एक्शन हमारा फिक्स रहना चाहिए, ठीक है। और जो हमारे बस में है वो किस में बनेगा, फ्यूचर में। किस में बनेगा, तो इसलिए ये फ्यूचर बना, ये रॉन्ग हो गया। और ये हमारा किस में बना, प्रेजेंट में, इसलिए राइट हो गया। टाइम पता चला हमारा फ्यूचर है, और टेंस पता चला किस में है, प्रेजेंट में। किस में है, प्रेजेंट में है। आगे देखो सेकंड बनाते हैं हम लोग। आगे देखो सेकंड, सेकंड है सूर्य पूरब से उग रहा है। अब लोग कहेंगे सूर्य पूरब से उग रहा है, यहाँ पे देखो आ गया रहा है, रही है, रहे हैं। मैम ने क्या पढ़ा है, रहा है, रही है, बेटा आ जाएगा। तो उसमें क्या पढ़ाई प्रयोग करेंगे हम लोग, इज या एम या आर, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कहने का मतलब उसमें क्या यूज कर देंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस। किस में यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस। लोग सोचेंगे कि यहाँ पे रहा है, रही है, रहे आ रहा है, तो हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। जैसे वो रहा रही वाला बनाएगा, इज एम आर का यूज करेगा, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाओगे। कहोगे भैया कैसे, अब बताओ तुम। हमने कहा ऐसा एक्शन जो फिक्स हो, उसे किस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब इसको पता करो, लिखा है सूर्य पूरब से उग रहा है। अब बताओ सूर्य पूरब से उग रहा है या सूर्य पूरब से उगता है, क्या तुम बदल सकते हो? पूरब से उग रहा है, उसको पश्चिम से उगाओगे? तुम्हारे हाथ में तो नहीं है ना। ये फिक्स एक्शन है कि नहीं, जो एक्शन फिक्स हो किस में बनेगा, प्रेजेंट टेंस में। चाहे वो रही आ जाए, चाहे रहा आ जाए, चाहे ता आ जाए, चाहे चुका आ जाए, चुकी आ जाए, इससे मतलब आपको हिंदी देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ इसके क्या सेंटेंस को समझना है। अब लिखा है इसमें सूर्य पूरब से उग रहा है, आपके तो हाथ में है नहीं कि सूरज पूर्व से उग रहा है उसको पश्चिम से उगाया जाए, ठीक है। तो ये बन जाए किसमें, फिक्स एक्शन में। ये हमारा कैसा एक्शन है, फिक्स एक्शन है। जब सूर्य पूरब से उग रहा है तो सूर्य पूरब से ही उगेगा। उगता था, उगता है और उगता रहेगा, इसलिए किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस में बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूरब से उग रहा है या सूरज पूरब में उगता है, बात एक ही है, ठीक है। और हमने यहाँ पे कुछ नोट में लिखवाया है रूल, दुनिया का वह एक्शन, दुनिया का वह एक्शन जिसे हम बदल नहीं सकते हैं। दुनिया का कोई भी एक्शन जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। हाँ, अब लिखा है सूर्य पूरब से उग रहा, क्या हम इसको बदल सकते हैं? पूरब के स्थान में पश्चिम तो नहीं कह सकते हैं, ये तो हमारा फिक्स है ना। पूरब सूर्य से उगता था, उगता है, उगता रहेगा, इसलिए हमारा एक्शन क्या है, फिक्स। लोगों ने मान लिया ना कि सूरज पूरब से उगता है। चलो फिर एग्जाम्पल हम जैसे इसमें दे दिया है, वह सोया है, क्या लिखा है।
अब बताओ, लिखा है वह सोया है, मैम ने पढ़ा है बेटा जहाँ रही है, रहा है, रही, ये सब आ जाए कंटिन्यूअस में बनता है। ओके, अब इसमें देखो कहीं रहा, रही, रहे आए हैं, पता ही चल रहा है किस में बनेगा। अब लिखा हुआ सोया क्या फिक्स है? नहीं फिक्स है ना। अब वह सोया उठेगा भी, अगर वो सोया है तो उठेगा भी ना, तो एक्शन तो फिक्स तो नहीं है। हमारा एक्शन कैसा है? टेम्प्रोरी है। क्या है? जो भी टेम्प्रोरी रहता है उसको किस में बनाते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किस में बनाते हैं? कॉन्टिन्यूअस में। अब लिखा है वह सोया है, काम जारी कि नहीं सोने का? अभी तो सो रहा है ना, काम जारी रहे और हमारा क्या रहे? कॉन्टिन्यूअस रहे, तो किस में बनेगा? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एक्शन हमारा कैसा है? टेम्प्रोरी है। कैसा है? टेम्प्रोरी है। ये तो फिक्स है नहीं, सोया है तो उठेगा, जरूर उठेगा। ठीक है, अब वह सोया है, हमारा देखो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं? काम जारी सोने का, अभी वो सो रहा है। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? ही इज। अब किस में बनेगा ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में बनेगा? ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। अब बताओ, अगर हम पूछ ले आपसे वह बैठा है, वह, तो कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस टेंस, सिंपल और कंटिन्यूअस टेंस। रहा रहा एकदम मत देखो, हमारा एक्शन कैसा? टेम्प्रोरी है। वह बैठा उठेगा भी, समझ में आ रहा है कि नहीं? वह बैठा है, काम जारी है कि नहीं अभी बैठने का? वह बैठा है, काम जारी है ना, तो कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस टेंस। वह सोया है, कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस टेंस। इसलिए इसका बनेगा ही इज स्लीपिंग। ओके, तो उसमें लिखाया गया है नोट्स में, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, दुनिया का जिसमें काम लगातार चल रहा है, काम लगातार, वह सोया है, काम लगातार चल रहा है कि नहीं, क्या कहलाएगा? टेम्प्रोरी। किस में बनेगा? कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर आगे पढ़ाते हैं क्लास। टाइम एंड टेंस, इसका डिफिनीशन क्या है? तो टाइम जो होता है, टाइम मतलब क्या होता है? समय। इसमें हमने लिखा है द वर्ड टाइम इज ऑलवेज कॉन्सन विथ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। कॉन्सन माने क्या होता है? संबंध रखना। क्या होता है? संबंध रखना। अब इसका हम लोग हिंदी निकालते हैं, तो द वर्ड माने शब्द, टाइम माने टाइम, तो टाइम शब्द सेंटेंस के मतलब वाक्य के, टाइम शब्द वाक्य के अर्थ के साथ संबंध रखता। जो टाइम शब्द है सेंटेंस के वाक्य के, मतलब वाक्य, जो सेंटेंस मतलब क्या होगा? वाक्य। तो टाइम शब्द वाक्य के अर्थ के साथ हमेशा क्या रखता है? संबंध रखता है। उसे हम क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? कहने का मतलब जो टाइम होता है हमारा क्या दिखाएगा? अर्थ दिखाएगा। क्या दिखाएगा? किसके अर्थ को? वाक्य के अर्थ को। सेकंड हमारा क्या है? टेंस। व्हाट इज टेंस? टेंस किसे कहते हैं? इसमें लिखा है द वर्ड टेंस। टेंस शब्द, टेंस है शब्द इज ऑलवेज कॉन्सर्न विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब, विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहने का मतलब जो समय शब्द है या क्रिया के रूप के साथ हमेशा संबंध रखता। जो समय शब्द है, जो टेंस है, टेंस शब्द, जो टेंस मतलब काल, जो काल शब्द है या क्रिया के रूप के साथ हमेशा संबंध रखता। कहने का मतलब जो अगर हमारा टेंस रहेगा तो बिना वर्ब का टेंस नहीं होता, हमने पढ़ाया था। तो इसमें देखो कह रहा है जो क्रिया के रूप का या क्रिया के रूप के साथ क्या रखता है? संबंध रखता है, उसे हम क्या कहेंगे? टेंस। और जो हमारा वाक्य के अर्थ को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। नोट डाउन करो। चलो हेडिंग डालिए आप लोग, टाइप्स ऑफ टेंस। जो बाबू टेंस होता है, टेंस के प्रकार। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले? टेंस के प्रकार। हमने आज तक पढ़ा होगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्या पढ़ा है? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर कोई गलती से पूछ लेगा कि बाबू टेंस कितने प्रकार के होते, क्या बताओगे? दो। कितने प्रकार के? सिर्फ होता है प्रेजेंट और पास्ट। कहोगे भैया फ्यूचर भी पढ़ाया गया स्कूल में, फ्यूचर भी एक टेंस का प्रकार है ना। कहोगे बाबू ये फ्यूचर हमारा टेंस नहीं है, ये हमारा मॉडल्स है। क्या है? फ्यूचर हमारा क्या है? फ्यूचर हमारा क्या है? मॉडल्स ना। सिर्फ टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो। ओनली कितने प्रकार के? सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट। प्रेजेंट और पास्ट इसी हमारे दो प्रकार के टेंस होते हैं। जो हमारा फ्यूचर होता है ये हमारा क्या होता है? मॉडल्स होता है। अगर कोई पूछेगा टेंस कितने प्रकार के, तो क्या बताओगे? दो प्रकार के, प्रेजेंट और पास्ट। कहेगा भैया तो फ्यूचर क्या है? कहना फ्यूचर हमारा क्या है? मॉडल्स है। क्या है? इसको हम चैप्टर को हम पढ़ा चुके हैं। ओके, तो
इस वीडियो में है, ठीक है, वीडियो में अपलोड है। आगे जो पास्ट है ये हमारा कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का। कितने टाइप्स का? फर्स्ट क्या है इसमें हम क्या पढ़ेंगे हम लोग? पास्ट इंडेफिनिट। क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल। क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल पास्ट। क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट क्या कहते हैं हम लोग? सिंपल पास्ट। सेकंड हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड में क्या पढ़ेंगे हम लोग? पास्ट परफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर फोर्थ में क्या पढ़ेंगे हम लोग? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, सब में टेंस लिख लेना। यहाँ टेंस, यहाँ भी टेंस, और ये टेंस, और ये भी टेंस। चलो, तो पास्ट में हम कितने टाइप्स पढ़ेंगे? 4 तरीके से। एक होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक इसी प्रकार हमारा प्रेजेंट में है, क्या रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम लोग क्या कहेंगे? जिसको हम लोग क्या कहेंगे? जिसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट। क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट कहेंगे। सेकंड हमारा क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। थर्ड हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ना, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? कंटीन्यूअस। प्रेजेंट में हम 4 तरीके से इसको भी पढ़ते हैं, ठीक है। एक पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसी प्रेजेंट टेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फिर पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं फ्यूचर में। क्या पढ़ते हैं? फ्यूचर में पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर। क्या कहेंगे? सिंपल। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपल फ्यूचर। क्या कहेंगे? सिंपल फ्यूचर। सेकंड पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस। थर्ड पे क्या पढ़ेंगे हम लोग? फ्यूचर परफेक्ट। फोर्थ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, फ्यूचर में भी पढ़ेंगे हम 4 तरीके से, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसको कहते हैं हम लोग सिंपल फ्यूचर। सेकंड में पढ़ेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटीन्यूअस। थर्ड में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फिर फोर्थ में पढ़ेंगे क्या? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, इसी तरीके से हम सबको पढ़ेंगे टेंस में। जो टेंस है, टेंस कोई पूछे कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का। एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है। कहेगा भैया फ्यूचर भी होता है 3 प्रकार का। नहीं, फ्यूचर जो होता है हमारा मॉडल्स होता है। क्या होता है? मॉडल्स। फ्यूचर हमारा क्या होता है? मॉडल्स होता है। नोट डाउन।